ढोलवा जब पिटाएगा तो एक एक आवाज आएगा कि नया नया सुर ताल रोज निकालिएगा, तो रोज निकालिएगा तो लोग आपको कहेगा कि अपना हुआ रही है कि भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं उनको अपने अधर में लटकाने में काम आने वाला है। इस बात को आप याद रखिए। बिहार है जो आपको 40 सांसद में से 39 सांसद जीत के भेजा है, कोई दूसरा कोई राज्य उनको भेजा है? लेंगे तो माननीय जीतनराम मांझी जी से बड़ा कोई दलित नेता है जी आज के डेट में दुनिया में। 40 साल 45 साल में जो उन्होंने दलितों के लिए किया है वो अपने आप में कीर्तिमान साबित करता है। तो माननीय जीतनराम मांझी जी ने, वो दलित का नेता ऐसा होना चाहिए कि दलितों के उत्थान के लिए अगर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है और उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ भी खड़ा होने का काम करे, तो वो एक्चुअल में दलित नेता है या कोई भी नेता है। नेता का मतलब वही होता है। तो माननीय जीतनराम मांझी जी ने क्लियर इस चीज को आगे बोला है कि नहीं, देखिए आप, वो एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है, धनी है और उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने जेल में भी रहते हुए भी सुने होंगे आप, वो दशरथ मांझी जी के लिए उन्होंने कविता लिखी जो आज के डेट में वो बुक में है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये बातें बहुत बड़ी चीज है। एक उसके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिकाष्ठा है और वो बाहर निकल के आ रहा है कि वो एक व्यक्ति, अगर वो दलित विरोधी होता तो ऐसा काम करता नहीं। तो ये लोग राजनीति से प्रेरित होके लोगों को उकसाने का काम करते हैं। इस चीज की हम घोर निंदा, हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। और जिस तरह से हमारे संरक्षक महोदय माननीय जीतनराम मांझी जी ने समर्थन दिया है उनको, हमारी पूरी पार्टी उनको समर्थन देती है। और जात धर्म का तो बात हम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी जाति धर्म से हमेशा ऊपर रही है। हम गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान, उनके आवाज को उठाने के लिए बात करते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारे स्वर्ण भाई हो, चाहे वो कोई हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सारे लोग रिहा हुए जो लोग उसमें पढ़ते थे। तो आप उसके लिए बात कीजिए ना। एक व्यक्ति विशेष पे जाने से आपका कुछ टीआरपी बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए अपनी टीआरपी आप बढ़ाने के लिए आप गंदी राजनीति अगर कर रहे हैं तो ये कहीं से नीति संगत नहीं है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले हैं कि आनंद मोहन के रिहाई को लेकर नीतीश कुमार राजपूतों के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, इसलिए वो रिहा कर रहे हैं। अरे उनको अपने पेंदी में झांकना चाहिए। उस समय भी वही थे, उस समय भी वो उनके साथ थे। तो ये ऐसी बातें नहीं है। आप एक बात समझिए, आप विजय सिन्हा जी की बात आप करेंगे तो उनको तो वो अपने ही बातों के घेरे में वो खुद आ जाते हैं। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि 3 महीना पहले, 3 साल, 1 साल 1.5 साल पहले तक आपकी सरकार रही तो आप बहुत पाक साफ हैं, और जैसे ही आप अलग होते हैं तो आपका सुर ताल अलग हो जाता है। अरे ढोलवा जब पिटाएगा तो एक एक आवाज आएगा कि नया नया सुर ताल रोज निकालिएगा, तो रोज निकालिएगा तो लोग आपको कहेगा कि अपना हुआ है। इसलिए आपको मतलब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को ये समझना चाहिए और उनको ये हमेशा इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अपनी गरिमा, क्योंकि वो स्पीकर भी रहे हैं, तो उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और उनको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनकी ही बोली गई बातों का कहीं ना कहीं वो खुद कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज को समझने की आवश्यकता है। लास्ट सवाल विजय सिन्हा बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव जंगल राज लाए थे और उनका बेटा इन सभी मतलब 27 जिसमें रिहा हुए हैं और एक उसमें जिनका आज से 6 महीने पहले मृत्यु हो गया था, उसका भी उसमें नाम है। और उनका कहना है कि बेटा गुंडा राज ला रहे हैं और इस सब से भाजपा मुक्ति दिलाएगा। देखिए, भाजपा क्या मुक्ति दिलाएगा नहीं दिलाएगा, यही बातें तो उनकी मैंने अभी जस्ट बोली। अब यही अगर नीतीश कुमार जी कल उनके साथ हो जाए तो उनका जो सुर ताल है ना वो फिर से एक नया लय पकड़ लेगा, है ना। तो इन राजनीतिज्ञ जो लोग हैं इनको ये समझना पड़ेगा कि पहले अपना एक विचारधारा उनको सेट करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वही सब कुछ, सारी चीजें वही होती हैं, वही सब कुछ है। जब वो साथ रहते हैं तो सारा कुछ सही हो जाता है, लेकिन जैसे ही लोग अलग होते हैं, लोगों की जो सोच है वो अचानक से ये चेंज कराने लगते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस चीज को समझिए, जो काम अभी महागठबंधन में सारे नेताओं के साथ रहते हुए जो विकास हो रहा है बिहार का, वो अभूतपूर्व है और वो बातें आगे बढ़ती रहेंगी। बिहार का विकास होता रहेगा और बिहार के विकास में कुछ न कुछ चीजें हैं जो सही करने में हर पार्टियां अपनी भागीदारी देती हुई प्रतीक हो रही है और ये बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि इन सभी चीजों से लोग अब
ऊपर उठ चुके हैं। पुरानी बातों का डफली पीटना छोड़ के आगे आपने क्या किया है, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी तो सेंटर में सरकार है, अरे आपने बिहार के लिए क्या किया है आप बताइएगा ना जी। आप ये सब ना आके बोलिएगा, तो आप ये छोटी छोटी चीजों पे आप बोलते हैं। यही बिहार है जो आपको 40 सांसद में से 39 सांसद जीत के भेजा है। कोई दूसरा कोई राज्य उनको भेजा है? उसके साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो बिहार की जनता अब जाग गई है और समझ रही है कि भाजपा का जो दोगला चरित्र है वो कहीं ना कहीं उनको अपने अधर में लटकाने में काम आने वाला है। इस बात को आप याद रखिएगा। बिहार में एक तरफ जो सरकारी कर्मी है वो नाराज है इस संशोधन को लेकर कानून को, क्योंकि एक तरफ देख रहे होंगे कुछ दिन पहले खबर सामने आया, बालू माफिया की तरफ से पुलिस प्रशासन को पीटा जाता है, शराब माफिया की तरफ से पीटा जा रहा है, और कानून इस संशोधन करने के बाद उनके मन में और डर हो गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये सब फालतू बातें हैं। कहीं पे भी आप देखिएगा अराजकता फैलाने वाले लोग को हमारी सरकार ना कभी बख्शी है और ना कभी बख्शेगी। इसलिए इस बात को तो लोग को दिमाग में बैठा के रखना होगा कि नीतीश कुमार हमेशा न्याय पुरुष के रूप में जाने गए हैं, और जो लोग भी गलत काम करते हुए नजर आएंगे उनको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन हमारी आज भी उतनी ही चुस्त और दुरुस्त है जो पहले हुआ करती थी। तो इसलिए ये चीज तो लोग को दिमाग से निकाल देने की आवश्यकता है। देखिए, संशोधन अपनी जगह है, लेकिन उन बातों का जो भी बातें उसका क्रियान्वयन कराना और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना, वो तो काम हमारे सरकार का है, और सरकार उसको बहुत अच्छे तरह से निभा रही है, उसको कर रही है। इसलिए ये सब लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को समझने की आवश्यकता है, और लोगों को इसमें जागृति अंदर लाके और उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सर को सुन रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आनंद मोहन को लेकर, लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक्सप्रेस पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।